अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है आप आज़ाद हैं? अगर आप मेरे लेंस से देखें या अगर आप उसके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तो आप आज़ाद बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वक्त जंजीरों के अंदर जकड़े बैठे हैं और एक गुलामी का तौक आपके गले के अंदर है जो अपरेंटली हिडन है, जो नज़र नहीं आता, लेकिन है आप गुलामी का शिकार। आप किस चीज़ के गुलाम हैं? आप डिजिटल इकोसिस्टम के गुलाम हैं, आप एप्लीकेशंस के गुलाम हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड सिस्टम के गुलाम हैं। और 1818 सेंचुरी की अगर बात करें हम, तो आपकी जो दौलत है उसको मेजर किया जाता था आपकी ज़मीनों से। और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई तो उन्होंने मॉडल को चेंज किया। पहले रूल किया जाता था कि आपने कहीं फौजें भिजवा दी, कहीं जो है वो अपने बाजू के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए कब्जा कर लिया ज़मीनों के ऊपर और लोगों के ऊपर रूल किया। आज रूल किया जाता है आपके जहनों के ऊपर। और रूल कैसे किया जाता है? आपके डेटा के ज़रिए किया जाता है, आपके इमोशंस के ज़रिए किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उनके कंट्रोल के अंदर है। करंट दौर के अंदर कंपनीज ने प्रोडक्ट्स को बेचना कम कर दी है, ह्यूमन बिहेवियर को बेचना ज़्यादा करती है। उसके पीछे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जाहिर है कि सिर्फ जो है मार्जिन, प्रॉफिट्स या पैसा उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स इससे बियॉन्ड है। क्योंकि अब पैसा कमाना तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, इजी मनी हो गया है, लेकिन ये है कि साथ साथ जो है वो मोनोपोली है, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करना है। लोग अब अपने पैसे के साथ साथ एक खास मिशन को अपने साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और इस मिशन की तकमील के लिए वो स्ट्रेटजी को तरतीब देते हैं। और जो मॉडर्न ज़माने के टूल हैं उन टूल्स को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है। एक मशहूर किताब है निक सीरिसैक की, वो कहती है कि प्लेटफॉर्म्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ द 21st सेंचुरी बट वी आर द वर्कर्स एंड आवर डेटा इज द रॉ मटेरियल। एक और बड़ी मशहूर किताब है, 2015 के अंदर आई थी मार्केट के अंदर, और उसका नाम है फ्यूचर क्राइम्स। ये लिखी गई है मार्क गुडमैन की तरफ से। मार्क गुडमैन कहता है इसके अंदर कि एवरी कन्वीनियंस यू अडॉप्ट कम्स विद अ हिडन कॉस्ट, योर प्राइवेसी। मतलब ये है कि आपकी कोई भी चीज है जो आपको आसानी से मिल रही है या कन्वीनियंस से मिल रही है, वो आपकी उसकी एक हिडन कॉस्ट है। और वो कॉस्ट आप क्या पे कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या पे कर रहे हैं आप, क्या आप अपनी प्राइवेसी दे रहे हैं उसकी। बस बात किया। मजे की बात ये है कि ये जो गुलामी है, इसका जो तौक पहना है और इसकी जंजीरों में जो हम खुद लिपटे हैं या इसकी स्लेवरी का शिकार है, वो हम अपनी मर्जी से, हमारी जबान पे ऐसी एडिक्शन लगा दी, ऐसा टेस्ट डेवलप कर दिया है और ऐसी चार्ट लगा दी है हमें कि हम इसके बगैर रह ही नहीं पाते। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने कहा था 2-3 वीडियोस पहले कि तकरीबन 150 दफ़ा एवरेज हम 150 टाइम्स दिन के अंदर स्क्रॉल करते हैं। तो हम तमाम चीज़ें एल्गोरिथम को दे रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी के जो फैसले हैं उनको हमसे ज़्यादा एल्गोरिथम्स जानता है। और फिर जो है वो जाहिर है कि दुनिया भर के अंदर इसके हमारे जाहिर है एडवर्सरीज भी मौजूद हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है वो उस डेटा को कलेक्ट करके, कॉलोनाइज करके हमारे खिलाफ स्ट्रेटजी तरतीब देते हैं। इसका एक हल है मेरे नज़दीक, जो नॉर्मली जो है वो पहले भी रिवील किया गया है। जिस तरह हमारी लोकल पॉलिटिकल सिस्टम है, इसी तरीके से हमें जो है वो लोकल एप्लीकेशंस, लोकल क्लाउड सिस्टम और लोकल सर्वर्स को हमने जो है वो प्रमोट करना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जब भी मुमकिन होगा जब हम आईटी सेक्टर के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाएंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान का हाल इस नौइयत का है कि ना एजुकेशन सिस्टम हमारा है, ना जुडिशरी सिस्टम हमारा है, ना एजुकेशन सिस्टम हमारा है। तो जो है वो तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट की भी हैं और जो अंग्रेज़ छोड़कर गए थे उसी चीज़ के हम फॉलोवर हैं आज भी। तो जाहिर है कि ये तो खैर फिर बहुत बात की चीज़ें हैं, जाहिर है बुनियादी चीज़ें ही हमने पूरी नहीं की भी तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये एक हल है। हमें जो है वो अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपनी यूथ को, अपनी नई जनरेशन्स को हमने जो है वो सेव करना है, उनकी प्राइवेसी को बचाना है, उनके जहनों को कंट्रोल होने से बचाना है, तो जो है वो हमने टेक्नोलॉजी में और आईटी के अंदर हमने जो है वो आगे बढ़ना होगा। कॉलोनियल पावर्स हैं, ये कहती तो हैं कि हम जो है वो सिविलाइजेशन को लेकर आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, ये विजिबिलिटी को डिसाइड करती हैं। ये वो बताती हैं कि क्या नज़र आना चाहिए
और ये अपने मुताबिक ही चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ये उन चीज़ों को का डिस्प्ले करते हैं, ये उन चीज़ों को दिखाते हैं जिसको ये दिखाना चाहते हैं। ये उन चीज़ों को हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं जो इनके ऑब्जेक्टिव्स या इनके जो है वो इरादों को या इनके मिशन के अंदर बैरियर बन रही होती है। आज भी जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनका ना मिशन चेंज हुआ है, ना स्क्रिप्ट चेंज हुआ है, ना ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है, ना प्रोग्राम चेंज हुआ है। उनकी वही प्लानिंग है, बस ये कि वक्त के साथ साथ जो है वो टूल्स चेंज हो जाते हैं और उस टूल्स के मुताबिक स्ट्रेटजी को तब्दील कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव उनका वही है। आज भी याद रखें, सोच हमारी है, जहन हमारा है, लेकिन रास्ता, मेथड, मैकेनिज्म किसी और के हाथ में, कंट्रोल कोई और कर रहा है हमें, और हमें अंदाजा ही नहीं है, और हम जो है वो गहरी खाई की तरफ चले जा रहे हैं। पहले जो है वो डिफरेंट नामों से हो जाता था, नाम तब्दील हो जाते हैं, आज जो है वे कंपनीज और कॉर्पोरेशंस की तरफ से हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस अब खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये चलता रहेगा, लेकिन इसका एक अलग सेगमेंट रहेगा हमेशा से। ज़ाहिर है जो अशियाँ हैं जिनका इस्तेमाल रहता है वो तो बिकेंगी, लेकिन अब क्या मेथड अपनाया है, अब क्या स्ट्रेटजी है कॉर्पोरेशंस की या ऑर्गेनाइजेशंस की कि कुछ अथॉरिटीज़, कुछ पावर्स जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती थी, अब वो शिफ्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो शिफ्ट होकर जा रही है कॉर्पोरेशंस के हाथ में। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को इस हवाले से इनिशिएटिव्स भी लेने की ज़रूरत है अगर तो अपनी नई जनरेशन को, यूथ को बचाना चाहते हैं, और अगर वो हमारी सोवरेनिटी को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो उनको जो है वो सख्त इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लेना चाहिए, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहिए, ताकि हम अपनी नई नस्ल को बचा सकें।